जैसे कि ये वीडियो उन पुरुषों के लिए है जिनके लिंग का साइज बड़ा है, या फिर अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, या फिर अपनी पार्टनर के साथ में, या फिर अपनी वाइफ के साथ में, जिसके भी साथ में उनकी संबंध है, या फिर वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं, अगर उनको लगता है, उनकी वाइफ बोलती है कि उनके लिंग का साइज बड़ा है, या फिर उसकी वजह से उसे दिक्कत समस्या होती है, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाना है। या फिर वो पुरुष जिनका लिंग का साइज बहुत छोटा है, अगर वो शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं या फिर बना रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी वाइफ उनसे संतुष्ट हुई है या फिर नहीं हुई है, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से क्या स्टेप फॉलो करना है, किस प्रकार से उनको शारीरिक संबंध बनाना है कि उनकी वाइफ सेटिस्फाई रहे और वो एक दूसरे को चरम सुख दे पाएँ। इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि यदि कोई पुरुष है, उसके लिंग का जो साइज़ है 7 से 8 इंच है, या फिर 6 से 7 इंच है मान लीजिए, और वो अपनी वाइफ के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, और उनके मन में कहीं ना कहीं ये थॉट रहता है कि जो उनके वाइफ का मतलब प्राइवेट पार्ट होता है, उसमें वो ये सोचते हैं कि जो उनका लिंग है वो पूरा डाल दें। तो क्या पूरा डालने से उनकी वाइफ को चरम सुख मिलेगा? क्या वो पूरा डालने से ही उनकी वाइफ संतुष्ट रहेगी? क्या उनको पूरा डालना चाहिए, अपना लिंग उनको पूरा डालना चाहिए अगर उनका बड़ा लिंग है तो? इसके बारे में वो कंफ्यूज रहते हैं और वो सोचते हैं कि क्या मेरी वाइफ को अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को इस टॉपिक पे बताते हैं, हम शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आपका लिंग बड़ा है और आपकी वाइफ है या फिर आपका पार्टनर है, मान लीजिए अगर उसके प्राइवेट पार्ट में यानी वेजाना के अंदर आप अपने लिंग को इंसर्ट करते हैं, अंदर करते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंसर्ट करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पूरा एकदम इंसर्ट कर देते हैं, और उसे कहीं ना कहीं दर्द जैसी चीज़ें शुरू होने लगती हैं, या फिर ठोकर जैसी चीज़ें। अगर आप ठोकर दे करके आप जोर दे करके करते हैं तो उसके बाहरी लास्ट वाले हिस्से पे उसे दर्द जैसी चीज़ें शुरू होती हैं, और वो चीज़ उसको अच्छा नहीं लगता है, वो चीज़ आपको मना कर रही है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए, जो औरत को चरम सुख मिलना होता है, यानी जो उनका बेजाना होता है, एक तरीके से उनका प्राइवेट पार्ट है, जान लीजिए, ये जान लीजिए बेजाना का होल है, ये चीज़, ये होल है। तो आपको इसके अंदर मतलब 2.5 से 3 इंच, जब आप अपना लिंग है जो 2.5 से 3 इंच अंदर डालेंगे, तब उनको वहाँ पर जो चरम सुख मिलेगा, होल के अंदर की तरफ, जो होल है इसके अंदर की तरफ जब आप इंसर्ट करेंगे तो उनको 2.5 से 3 इंच का जो सेंसेशन है वो महसूस होगा, मतलब वही उनको चरम सुख मिलेगा। ना कि आप पूरा डाल देंगे लास्ट तक। अगर आप डालते हैं तो सोचते हैं मेरी वाइफ को ज़्यादा चरम सुख मिलेगा या फिर मेरी वाइफ खुश रहेगी। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लास्ट में उनको दिक्कत समस्या हो सकती है, वहाँ पर उनको रेडनेस या फिर जलन जैसी चीज़ें देखी जा सकती है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो मना करने लगते हैं कि आप रहने दीजिए बस, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं दर्द जैसी चीज़ें शुरू हो जाती है। और आप यही समझते हैं कि हम पूरा अंदर डालेंगे या फिर पूरा अपना पेनिस प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करेंगे तभी आपकी वाइफ खुश रहेगी, तभी आपकी वाइफ चरम सुख दे पाएगी। तो सब बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी वाइफ मना कर रही है आपको, तो आप उतना ही करिए जितना उसको ठीक लगे। मतलब हम आपको फिर बता रहे हैं, ये समझ लीजिए वेजाइना का होल है, होल के अंदर मतलब आप 2.5 से 3 इंच, आपका लिंग है जो 2.5 से 3 इंच गया, तो जो यहाँ का सेंसेशन होता है 2.5 से 3 इंच के बीच का, वो उनको काफ़ी ज़्यादा चरम सुख, वहीं से उनको चरम सुख मिलता है, और वही उनका जो मेन चरम सुख मिलने का है वो उनको यहीं से प्राप्त होता है। ना कि आप पूरा इंसर्ट कर देंगे या फिर पूरा अंदर कर देंगे, लास्ट तक डालेंगे तभी आपकी वाइफ खुश रहेगी। हाँ, आप लास्ट तक डाल सकते हैं। अगर आपकी वाइफ को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है तब आप उसे लास्ट तक डाल सकते हैं और आप उसे चरम सुख दे सकते हैं, अगर उससे अच्छा लगता है तो। अगर उससे अच्छा नहीं लगता है तो आप 2.5 से 3 इंच तक ही डाल करके आप एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं और चरम सुख दे सकते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य ये नहीं है अपनी वाइफ को तकलीफ़ देना या फिर उसे दर्द देना या फिर उसे तकलीफ़ में रखना। जिस तरह आपको अच्छा लगता है शारीरिक संबंध बनाना, आप एक दूसरे से संतुष्ट रहना, आप भी चरम सुख पाने की चाहत रखते हैं, तो ठीक उसी प्रकार का आपकी वाइफ भी है, तो उसे भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या न दें। समझाने का मतलब मेरा यही है। आप अगर 2.5 से 3 इंच के बीच में करते हैं, आपका लिंग अगर वहाँ तक जाता है जिससे उसे सेंसेशन महसूस होता है होल के अंदर साइड में, तब आप वहाँ तक, मतलब उनके बेजाना का जो होल है उसके अंदर साइड प्राइवेट पार्ट के अंदर अगर आप वहाँ तक सेंसेशन पहुँचा ले जाते हैं, अच्छे से कर ले जाते हैं, तब भी आपकी वाइफ खुश रहेगी, आपसे संतुष्ट रहेगी। आप पूरा डालेंगे तभी नहीं खुश रहेगी। आपको उतना ही भी कर ले जाते हैं उसके बाद हिसाब से, तब भी आपकी वाइफ आपसे संतुष्ट रहेगी। अब बात करते हैं
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका लिंग छोटा होता है, वो बोलते हैं कि मेरा लिंग बहुत छोटा है, क्या मैं अपनी वाइफ को संतुष्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं शारीरिक संबंध तो बना लेता हूँ अच्छे से, एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना लेते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि मेरा लिंग छोटा है, क्या मेरी वाइफ संतुष्ट होती है कि नहीं होती है, क्या फिर मेरा लिंग छोटा है तो मैं कितना कैसे क्या करूं कि जिससे मेरी वाइफ संतुष्ट हो जाए और उसे पूर्ण रूप से चरम सुख मिल जाए और मुझे भी संतुष्टि मिल जाए। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका लिंग छोटा है, अगर आप अपनी वाइफ के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे हैं, आपका लिंग 4 से 5 इंच का है या फिर 3 से 4 इंच का है, तब भी आप अपनी वाइफ को अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे और उसे चरम सुख दे पाएंगे। जैसे कि हम आपको फिर समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि वेजाइना का होल है और आप अपने पेनिस को इंसर्ट किए और आपका पेनिस छोटा है, तो जो छोटा रहेगा तो कम से कम 3 से 4 इंच का रहेगा, तो आपको ज़्यादा नहीं, अगर आपका पेनिस उस पार्टिकुलर हिस्से तक पहुँच जाता है जहाँ से लेडीज़ को चरम सुख मिलना चाहिए, 2.5 से 3 इंच के बीच में, अगर आपका वहाँ तक पहुँच जाता है, उस हिस्से तक पहुँच जाता है जहाँ उसको नीड रहती है, जहाँ उसको ज़रूरत रहती है, जहाँ उसे अच्छा फील होता है, एक दूसरे को आप चरम सुख दे पाते हैं, तब भी आप अपने वाइफ को संतुष्ट कर सकते हैं, आपका लिंग छोटा है तब भी। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपका लिंग छोटा है तो आपने बहुत सारी मेडिसिनें लेना शुरू कर दी, बहुत सारी टेबलेट लेना शुरू कर दी, या फिर आपने कहीं से कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट देखी या आप अपने किसी दोस्त से बताए, उन्होंने आपको मेडिसिन रिफ़र कर दिया कि ये मेडिसिन लो, ये ऐसा लो। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर आपकी वाइफ आपके उतने साइज लिंग से संतुष्ट है तो फिर आपको कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपनी वाइफ से भी पूछ सकते हैं, अगर वो संतुष्ट रहती है तो आप उतने पे रेडी रहिए ना, क्यों ज़्यादा अंदर करना या फिर क्यों ज़्यादा बाहर करना, कि या फिर बहुत जिनका मैंने आगे बताया आपको बड़ा है तो वो अंदर तक करना। अगर उसे कोई दिक्कत समस्या होती है तो आप मत करिए, आपको वो करिए जो उसको ठीक लगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमने आपको डिटेल में जानकारी बताया है सारा कुछ। वो बहुत सारे कन्फ्यूज़न में रहते हैं, जिनका बड़ा है ज़्यादा वो भी लिंक, जिनका छोटा है वो भी लिंक। छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के पास में भेजो जिन्होंने आपको ऐसी मेडिसिनों के बारे में बताया है। अगर आपने बताया आपका लिंग छोटा है तो वो बोलते हैं कि तेरी वाइफ खुश नहीं रहती है, या फिर तू खुश नहीं रहेगा, या फिर किसी का लिंग बड़ा है तो वो सोचते हैं आपकी वाइफ आप ऐसी होगा वैसे होगा। कम से कम उनको नॉलेज रहे, उनको कहीं ना कहीं समझ रहे कि लिंग बड़ा और छोटा से नहीं होता, संतुष्टि से होता है, कि आप एक दूसरे को कैसे चरम सुख दे पाते हैं, किस तरीके का करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बताया। आशा है हमारी छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो उन लोगों के पास में शेयर कीजिए, उनके पास में भेजिए जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है और वो गलत चीज़ें मेडिसिनें ले रहे हैं या फिर गलत दवाइयाँ लेना शुरू कर दिए हैं, और वो संतुष्ट तो रहते हैं लेकिन वो कहीं ऐसे एडवर्टाइजमेंट प्रचार या उनसे किसी ने बोल दिया लिंग छोटे बड़ा होने के, उसी में वो कंफ्यूज रहते हैं। तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। जो हमने आपको बताया है सारी चीज़ें, अगर आप इतना पे करके एक दूसरे को संतुष्टि कर पाते हैं तो कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन ना लें और आप अपनी लाइफ अच्छे से बिताना। ऐसा छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक में, नई जानकारी के साथ में, क्योंकि हम वीडियो बनाने का मकसद है मेरा सिर्फ और सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए हम वीडियो बनाते हैं।